हमने उनके सिपाही मार दिए थे, शहजादे को भी मारने ही वाले थे। उन सभी को मार सकते थे हम। जीत हमारी होती, लेकिन उस्मान साहब को खबर भिजवाओ। जो ताकत से हुकूमत नहीं कर सकता, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जिसे अपनी तलवार पर पूरा भरोसा हो, जंग वही जीतता है। उस्मान और याकूब ने हमारी ताकत देख ली है, और यही ताकत उन दोनों को शिकस्त देगी। हम जल्द वापस पहुंचकर अपने फौजियों के साथ मुत्तहिद होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दुश्मन का सामना करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। चलो सब। अब बेहतर महसूस कर रही हो? शुक्रिया आपका, मैं ठीक हूं बिल्कुल। आप परेशान मत हो। हक पर होने वाले शख्स का सर हमेशा बुलंद होता है। मुझे तुमसे यही तवक्को थी। जिन्होंने तुम्हारी सुने बगैर और तुम्हें समझे बगैर इल्जाम लगा दिया, उन्होंने पूरे बाजार में आज अपनी असलियत देख ली। होलोफेरा, वक्त है तुम्हारे पास? तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी दुकान से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। गुस्सा कर सकती हो तुम, मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ। माफी मांगने? बाजार में हर कोई हमारे बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि होलोफेरा ने तुम्हारे मंगेतर को तुमसे छीन लिया और तुम देखती रह गई। और जब मैंने ये सुना तो मैंने तुम पर अपना गुस्सा निकाल दिया। लेकिन मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, और वो आप नहीं जिसने मुझसे वादा किया था। मैंने गलती की, माफी मांगती हूँ तुमसे। ठीक है, मेरे सामने आने की जरूरत मत करना दोबारा। आसमा मुखलिस दिखाई देती है, मगर मैं उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगी जब तक इसे अच्छी तरह जांच ना लूं। गलती को बदलने के लिए हिम्मत चाहिए। एक बार उसने हमें शक में डाल दिया, तुम्हें उसे मजीद जानने की जरूरत होगी। देखते हैं, अगर होलोफेरा ने इस्लाम कबूल कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। औलाद की जिंदगी का हर मरहला ही एक इम्तिहान है। मुझे उम्मीद है कि हम अपने बेटों का एक अच्छा घर बसाएंगे। आमीन बाला, आमीन। वैसे तुमने गोंजा के बारे में क्या किया? क्या कुछ पता चला है? हाँ, पता चला है। अलाउद्दीन ने गोंजा के लिए मोहब्बत का इजहार किया है। हाँ, और गोंजा के दिल में भी उसके लिए यही है। चलो खैर है। हाँ, खैर है। याकूब साहब से गोंजा का हाथ मांगना मुश्किल है, मगर गोंजा सच्ची है, अच्छी लड़की है। हाँ अलगन, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने काफी वक्त गुजारा है। गोंजा हमारे लिए अच्छी बहू होगी? मुझे नहीं पता।
गोंजा खातून। गाजी सिपाही, क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों है? होना क्या है, आज भी बहुत से लोग आपका रिश्ता मांग रहे हैं। बहुत अहम बात है ये। किसने मांगा? हाँ, अलाउद्दीन साहब। हाँ, मगर आप मेरे बगैर उनसे मुलाकात नहीं कर सकती। मैं भी साथ आऊंगा आपके। आज नहीं जा सकते गाजी? जरा देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये तुम्हारे लिए है। लेकिन हाँ, चली गई। मेरे लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं मेरे शहजादे, ये मेरे हैं। ये मुझे गोंजा खातून ने दिए हैं। ये मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तुम जाओ, जाकर खेलो गाजी सिपाही। यहाँ क्यों आए हो अरहान? हर कोई हमें देख रहा है, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो? तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। मैंने तुम्हें अपना जवाब दे दिया है। मुसलमान नहीं बन सकती मैं। होलोफिरा, जिद नहीं करनी चाहिए तुम्हें। हाँ, तुम पूछो, तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें अपने मजहब के बारे में बताऊंगा। मैं जानता हूं समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर जज्बात में फैसला ना लो तो बेहतर है। देखो, अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, शादी करके खुश रहेंगे हम। एक यही तो शर्त है, मान लो। आखिर मुझे ही क्यों कुर्बानी देनी पड़ रही है अरहान? मुसलमान नहीं बनूंगी मैं। मेरी तरफ देखो, कभी भी मुसलमान नहीं बन सकती मैं। मत करो, सोच लो एक दफा। सोचने के लिए नहीं बचा कुछ। आखिरी फैसला है मेरा। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं गुंजा। क्या तुम खामोश ही रहोगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा, चालाक खातून? सोच रही हूं कि तुमसे कैसे कहूं ये मैं। अलाउद्दीन, आपने मुझे गलत समझा है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ है, तो आप गलत हैं। ये तुम क्या कह रही हो गुंजा? वही जो आपने सुना। मैं पसंद नहीं करती हूं आपको। मैं पसंद नहीं करती हूं आपको।
दोबारा ऐसा मत सोचिए। गोंजा खातून, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये क्यों कर रही हो गोंजा? जो कहना था कह दिया, अब जाने दे मुझे। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। कल से आज तक क्या बदला है गोंजा? अलाउद्दीन, जाने दे मुझे। गोंजा, तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं तुम पर भरोसा करूं। मुझे भरोसा है तुम पर। मुझे तुम पर इतना भरोसा है जितना खुद पर करता हूं। लेकिन मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी जो तुमने अभी कही। यकीन करें या ना करें, लेकिन यही सच है। अब जाने दे मुझे। गोंजा, गोंजा, क्या बात है? तुम्हारा खानदान या तुम्हारी वालिदा, बताओ आखिर बात क्या है गोंजा? मेरे रास्ते से हट जाइए अलाउद्दीन। गोंजा, गोंजा, मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? अलाउद्दीन, ऐसा मत करें। और कभी मेरी राह में दोबारा नहीं आना। हट जाओ। गोंजा, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन आंखों पर करता हूं। चलो। तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं गोंजा। तुम्हारी आंखें, मुझे मेरा जवाब मिल गया। अलाउद्दीन, बुरहान भाई, कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ, क्या बात है? हाँ? गोंजा ने कहा है कि वो मोहब्बत नहीं करती। ये तुम क्या कह रहे हो अलाउद्दीन? बुरहान भाई, जब से उसकी बात सुनी है मेरा दिल बहुत उदास हो गया है। यकीनन उस पर किसी किस्म का दबाव है। अगर उसकी आंखें उसकी बातों की मुखालफत ना करती तो मुझे परवाह नहीं होती। आंखें अक्सर सच कहा करती हैं और हम हमेशा अल्फाज की परवाह करते हैं। खैर, आप बताएं, क्या होलो फेरा मुसलमान होने के लिए मान गई? मना कर दिया। जाहिर इतना आसान नहीं है। मैं भी वालिदा और होलो फेरा के दरमियान फंस गया हूं। अब हम क्या करेंगे भाई? जो कर सकते हैं हम वो करेंगे, जारी रखेंगे कोशिश, लेकिन उससे भी पहले हमारा काम जरूरी है। सोचेंगे इस बारे में। फिलहाल मेहमत के साथ मसरूफ हूं, लेकिन तुम्हारा मुकाबला तो सिर्फ गाजी से है ना? ऐसा ना कहें, गाजी एक मजबूत हरीफ है भाई। अच्छा, चलो फिर तुम्हारी ताकत भी देख लेते हैं। ठीक है।
सिपाहियों, इन पर काई के शानदार तीर बरसाओ। अल्लाहू अकबर। सिपाहियों, छुप जाओ। खाना जलासून होना तुम, हाँ? जान देने से पहले कहां जाने की तैयारी है? कारा जलासुन कभी किसी से नहीं छुपा उस्मान। मुझे शिकस्त देना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसे कुछ नहीं बदलेगा। जो भी इन सरजमीनों पर आता है वो खून बहाता है और फिर यही दफन होता है। सिपाहियों, करो हमला। निकलो बाहर, हमला। गुंजा, ठीक तो हो ना? नहीं, चलो मेरे साथ, चलो। क्या हुआ है तुम्हें? एक ऐसी मुश्किल में फंस गई हूं मैं कि मुझे सांस तक नहीं आ रहा। ठीक है, बस बैठो। आओ, इस पर बैठ जाओ। बताओ क्या हुआ है? जो मैंने तुम्हें अलाउद्दीन के बारे में बताया था वो हमारे दरमियान ही रहे तो ठीक है। बिल्कुल, मैंने कहा था किसी को नहीं बताऊंगी मैं। मगर तुम ये तो बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? आपने कहा था ओरहान और आपका रिश्ता नामुमकिन है। हमारा रिश्ता भी अब नामुमकिन है। सब कुछ खत्म हो गया। किस लिए लेकिन? क्या इसकी वजह आपका खानदान है? कोई हल होगा, यकीन है मुझे। शायद इस रिश्ते की वजह से दोनों खानदानों में कशीदगी खत्म हो जाए। मेरा खानदान ही नहीं बल्कि नहीं ओलोफेरा, ऐसी कोई चीज नहीं। मैंने अलाउद्दीन को बताया कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। सब खत्म हो गया। तुमने ऐसा क्यों कहा गुंजा? अब उसकी जिंदगी में कोई गुंजा नहीं है, ऐसा ही समझे। और अलाउद्दीन, उन्होंने क्या कहा? क्या कहता हूं? या मेरे अल्लाह, इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी उस्मान। पहले मैं तुम्हारी सांसें छीनूंगा, उसके बाद तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करूंगा। अब मौत से डरने वाले नहीं, हम हक की राह पर गामजन रहेंगे, बातिल के खिलाफ हमेशा।
मेरे भाई क्या अब तुम्हारे हाथ दोनों तलवारें चलाने के काबिल हो गए हैं ना? मिल गया जवाब तुम्हें। समझ गया मैं, समझ गया। तुम्हें पीछे मौजूद दुश्मन पर भी नजर रखनी चाहिए। तुम मुझे भाई कहते हो ना बरान, तो तुम्हें ही नजर रखनी चाहिए। चलो चलो चलो। उस्मान, मत हाथ लगाना मेरी तलवार को, मत लगाओ हाथ। उस्मान, उस्मान, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तुम्हारा सर काट कर तारीख कायम करूंगा मैं। तड़प तड़प कर तुम मर जाओगे उस्मान। फकत अफसाना है तुम्हारी कहानी, तुम खाक होकर रह जाओगे। आ जाओ, आ जाओ। साथियों, कमांडर की हिफाजत करो। सिपाहियों, हम पीछे हट रहे हैं। भाग कर कहाँ जाओगे? हाँ? भागोगे फिर से? भागोगे गिदड़ों की तरह? सिपाहियों, बुरान, माहिर सिपाही इनके पीछे रवाना की जाए। जो हुक्म जनाब। यागीज, तिमरन, अयाज, चलो जल्दी। कुर्बुज और हमारे तमाम शहीदों का खून खुश्क होने से पहले हम उन काफिरों को तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन अभी तक हमने इनके सरदार का सर नहीं काटा। हरगिज फिक्र मत करना, हम जल्दी उनसे हर किसी का इंतकाम लेंगे। अभी उस गीदड़ की तलवार ली है, जल्द ही उसकी जान लेंगे। इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। ओरहान आपके बारे में नहीं सोच रहा होलफेरा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आपको कुर्बानी देने की क्या जरूरत है? वो नहीं जानता है कि जो कुर्बानी मुझसे मांग रहा है वो कितनी मुश्किल है मेरे लिए। वो जानता भी क्या है? देखो उसने आसमा के साथ क्या किया। मुझे उस लड़की का दुख है। क्यों? उसके साथ क्या किया है उसने? वो अपनी बरहमी का इजहार कर रही है, मगर मैं बरहम नहीं। अजीब मुश्किल में डाल दिया है उसको, और ये सही नहीं है। हर कोई तुम दोनों की बात कर रहा है। अब तक ओरहान के तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने ने लोगों को परेशान कर दिया है। उनका कहना था कि वह आसमा को अपनी बहू बनाएंगी। यकीनन लोग भूल चुके हैं इस बात को।
इन बातों को इस तरह अंजाम तक नहीं पहुंचना चाहिए होलोफेरा। इसमें कोई कसूर नहीं है मेरा, ये बात तो मालूम है आपको। यकीनन ये तुम्हारी गलती नहीं है। सब कुछ ओरहान नहीं किया और इसकी तकलीफ या तो तुम्हें पहुंची या फिर आसमा को पहुंची। एक और बहुत अहम मसला है, मेरी खाला। मैंने उनको यहां होने वाली किसी चीज का नहीं बताया, लेकिन वो समझ गई हैं। हमेशा यही होता है। मुझसे बात करने की बहुत कोशिश कर रही है वो, और मैं नहीं जानती उनसे क्या कहना चाहिए मुझे। लेकिन मैं जानती हूं। मेरा मशवरा है कि तुम्हारी खाला से मिलते हैं। क्या ख्याल है? गुलजे, बताओ क्या हुआ है? गुंजा खातून ने अलाउद्दीन से कहा है कि मोहब्बत नहीं करती उनसे। ठीक है, अब हमारे पास एक और काम है। जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि आज शाम हम होलोफेरा के ख़ानदान से मिलने जाएंगे। और ये बात वाज़ेह है कि वो होलोफेरा का हाथ मांगेंगे। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, कोई नहीं जानता। अब किस भाई के लिए परेशान हूं मैं? जल्द से जल्द महल जाना होगा। चलो।